हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मनिंदर डुल में। आज हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास मैथ्स एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 2 को। फर्स्ट पार्ट में देखिए, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो हमें दो प्रकार की चालें यहाँ पर ज्ञात करनी है, स्थिर जल में और धारा की चाल। ठीक है ना। धारा होती है जो नदी बहती है, वो जिस वेग से बह रही है वही उसकी चाल होती है। स्थिर जल में ऋतु के तैरने की चाल, वह मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, और धारा की चाल मान लेते हैं, माना धारा की चाल, धारा की चाल हम मान रहे हैं y किलोमीटर पर आवर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, 20 किलोमीटर है और 2 घंटे में तय कर लेती है। आपको पता होगा कि जो समय होता है दूरी बटे चाल, तो धारा के साथ साथ चाल, धारा के साथ साथ चाल। देखिए, धारा भी बह रही है और ऋतु भी अपनी गति से तैर रही है, तो दोनों की चाल क्या होती है, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। जुड़ जाएंगी। धारा के विपरीत चाल क्या होगी, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्योंकि अब की बार समय क्या है, धारा के विरुद्ध, तो ऋतु को अधिक शक्ति लगानी होगी, वो अधिक तैरेगी तभी जा करके आगे बढ़ पाएगी, नहीं तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। अब देखिए, दूरी कितनी हमारे पास 20 किलोमीटर की है और चाल क्या है हमारे पास, धारा के साथ साथ चल रही है, तो x प्लस वाई। दूरी बटे चाल समय के बराबर, समय कितना है 2 घंटे, तो यहाँ पे एक इक्वेशन बन गई। दूसरी है, उसको 4 किलोमीटर को तैरने में 2 घंटे लगते हैं धारा के विपरीत, तो दूरी कितनी है 4 किलोमीटर और चाल कितनी है x माइनस वाई, और समय कितना लगता है 2 घंटे। अब हम दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर लेते हैं। x प्लस वाई इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 20 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस वाई, तो 2 इस तरफ आकर के भाग में हो जाता है, 10 बराबर हो जाता है x प्लस वाई के, और इधर 4 बराबर हो जाता है 2 गुणा एक्स माइनस वाई, तो x माइनस वाई की वैल्यू हो जाती है 2 भाग में आ जाता है, तो 2 के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। दोनों इक्वेशंस को अब हम सोल्व करेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर। देखिए, x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 2, तो y से y कैंसिल आउट, तो 2x बराबर हो जाते हैं हमारे पास 12 के, तो x की वैल्यू क्या हो जाती है 12/2, तो यहाँ पे आ जाता है 6। अब x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर रहे हैं, x प्लस वाई बराबर 10 के था, x की वैल्यू 6 है, 6 प्लस वाई बराबर 10, तो y की वैल्यू क्या आती है 4 के बराबर आ जाती है। शांत जल में ऋतु के तैरने की चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल है जो वो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। पार्ट नंबर सेकंड को देखते हैं। 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इस कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी और इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। तो एक महिला कितने दिन में कर सकती है और एक पुरुष कितने दिन में कर सकता है, ये हमें निकालना है। तो हम मान लेते हैं, माना एक महिला कार्य को कर सकती है x दिन में, माना एक पुरुष कार्य को कर सकता है y दिन में,
अब बताइए, पूरा काम x दिन में कर सकते हैं एक महिला और एक पुरुष y दिन में कर सकता है, तो एक दिन में एक महिला कितना काम कर देगी? एक दिन में एक महिला कार्य कर सकती है। तो 1/x कैसे आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लेते हैं एक व्यक्ति एक काम को 10 दिन में कर सकता है, ठीक है, 10 दिन में कर सकता है। यदि एक ही दिन वो कार्य करे तब वो कितना कार्य कर पाएगा? इसका 10वां हिस्सा, तो 1/10, 1/10 हिस्सा ही कर पाएगा, ठीक है ना। तो एक दिन में एक महिला का कार्य क्या होगा? 1/x। एक दिन में एक पुरुष का कार्य, एक पुरुष कार्य कर सकता है 1/y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहां पर 2 महिलाएं हैं और 5 पुरुष हैं, तो 2/x प्लस, और 5 पुरुष हैं तो 5/y कार्य को पूरा कर देते हैं 4 दिन में, तो 1/4 हो जाएगा। और इसी प्रकार से 3 महिलाएं हैं हमारे पास, तो 3/x और 6 पुरुष हैं 6/y कार्य को पूरा कर सकते हैं 3 दिन में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। अब वही पुराना वाला पैटर्न, 1/x को मैं मान रहा हूँ p और 1/y को मान रहे हैं q, तो 2p प्लस 5q बराबर हो जाता है 1/4 के, तो 4 की इस तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 8p प्लस 4×5 20q बराबर 1 के। समीकरण नंबर 1 हो जाता है। यहाँ पर 3p प्लस 6q बराबर हो जाता है 1/3 के, तो 3 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9p प्लस 18q बराबर हो जाता है 1 के। समीकरण नंबर 2 हो जाता है। अब समीकरण 1 व 2 को हम हल कर लेंगे। तो समीकरण 1 व 2 को हल करने के लिए यदि मैं समीकरण नंबर 1 की 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और समीकरण नंबर 2 की 8 से गुणा कर देता हूँ, तो देखते हैं 9 × 8 72p 9 दूनी 18 प्लस 180q बराबर 9 के, और इधर 9 × 72p प्लस 8 64 और 8 × 8 और 6 14 18 144 q बराबर हो जाता है 8 के। तो सोल्व करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो यहाँ से कट हो जाता है, तो यहाँ पे 6 और 3 36 q बराबर हो जाता है 1 के। तो q की वैल्यू क्या आती है? 1/36। q की वैल्यू 1/36 आई है, उसको समीकरण नंबर 1 में पुट कर देते हैं, तो 8p प्लस 20q बराबर था हमारे पास 1 के, तो 8p प्लस 20q की वैल्यू क्या है? 1/36 बराबर हो जाता है 1 के। तो काटते हैं इनको 10 और यहाँ पे काटते हैं तो 18, 2 पे काटने पर 9, 2 पे काटने पर 5, तो 8p बराबर हो जाता है 1 - 5/9 के। 8p बराबर हो जाता है, एलसीएम आ गया 9, तो 9 - 5 तो 4, तो p की वैल्यू क्या आती है? 4/9, और ये गुणा में था, इधर आकर के भाग में हो जाता है, 4 पे 4 दूनी 8, तो p की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 1/18। तो p और q की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। p की वैल्यू 1/18 है और q की वैल्यू हमारे पास आई थी 1/36। अतः एक महिला इस कार्य को 18 दिन में और एक पुरुष इस कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकता है। पार्ट नंबर 3 को देखिए। रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा तय करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। एक बार इतने से ही सम की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर एक तो रेलगाड़ी है और दूसरी बस है। तो माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, और मान लेते हैं कि बस की जो चाल है, माना बस की चाल वो मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, तो 60/x, क्योंकि दूरी
बटे 4 किसके बराबर हो जाता है, समय की। और जो बच गई दूरी वो शेष बस द्वारा दिया करती, तो कितने किलोमीटर बच गई, 240 किलोमीटर बच गए हैं, वो करेगी बस के द्वारा। तो दूरी बटे 4, यहाँ पर भी समय है, तो कितना समय लगता है उसको, 4 घंटे लगते हैं, तो बराबर हो जाता है 4 के। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो 100 बटे x, और शेष बस से यात्रा करे तो शेष कितने किलोमीटर आ गया, 200 किलोमीटर, क्योंकि कुल 300 किलोमीटर चलना है उसको, बटे y, तो उसको 10 मिनट अधिक लगते हैं। 10 मिनट अधिक लगने का मतलब क्या है कि 4 घंटे तो लगेंगे ही, और 10 मिनट अधिक, तो 10 बटे 60 कर देते हैं, क्योंकि मिनटों को हम घंटों में बदल लेते हैं। यहाँ पर भी घंटे हैं तो यहाँ पर भी घंटे ही होने चाहिए हमारे पास। तो देखिए यहाँ पे 1 बटे एक्स को मैं पुट कर रहा हूँ P, और 1 बटे वाई को मैं मान रहा हूँ Q, तो 60P प्लस 240Q बराबर हो जाता है 4 के। यहाँ पे इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, तो 4 प्लस ये हो जाता है 1 बटे 6, इसको हम सोल्व करते हैं तो 6 चौका 24 और 1 25, तो 25 बटे 6 हो जाती है इक्वेशन। तो यहाँ पर होता है 100P प्लस 200Q बराबर हो जाता है 25 बटे 6 के। अब हम दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे, तो एक बार 6 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाते हैं 600P प्लस 1200Q बराबर हो जाता है 25 के। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर यदि हम समीकरण नंबर 1 को 10 से गुणा कर दें तो पहले पहले अंक बराबर हो जाते हैं, तो 600P प्लस 2400Q बराबर हो जाता है 40 के, और यहाँ पर हो जाता है 600P प्लस 1200Q बराबर हो जाता है 25 के। तो दोनों को सोल्व करते हैं, निशान चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पे बच जाता है 1200Q बराबर हो जाता है 10 में से 5 चला गया तो 5 और 1 15। ठीक है, तो Q की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, Q की वैल्यू आ जाती है 15 बटे 1200, तो काट देते हैं 15 एकम 15, 15 अट्ठे 120 जीरो, तो Q की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 1 बटे 80। Q की वैल्यू को समीकरण 1 में रख देते हैं, तो 60P प्लस 240Q बराबर हो जाता है 4 के। तो Q की वैल्यू को रखते हैं, तो 60P प्लस 240 गुणा 1 बटे 80 हो जाता है बराबर 4 के। तो 0 से 0 8 3 24 3, तो 60P बराबर हो जाता है 4 माइनस 3 1 के। तो P की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 1 बटे 60। 1 बटे एक्स बराबर P के था और 1 बटे वाई बराबर Q के था, तो यहाँ तो 60 1/60 का रिवर्स हो जाता है, तो x की वैल्यू 60 और y की वैल्यू क्या आती है 1/80 का रिवर्स 80। तो इस प्रकार से हमारे पास जो रेलगाड़ी की चाल है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा और जो बस की चाल है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।